अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, पखैर, रागले जी आयानू। मजे मजे की बातें, गानों, म्यूजिक और कॉमेडी के तड़के के साथ आपकी मेजबान मेघा हाजिर है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेघा विद टीवी टुडे। नाजरीन, आज के जो मेरे मेहमान हैं, बल्कि अपनी मिसाल आप हैं। अदाकारी की तो लाजवाब की, गुलकारी की तो उसमें भी अपने फन का लोहा मनवाया। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली एनी तायरा जी की। वेलकम एनी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं आपकी इस सेटअप के लिए, क्योंकि आप तो एक वर्सटाइल तो है ही है। और ये एक चीज रह गई थी थोड़ी सी, कभी कभार तो आपकी झलक नजर आती थी, लेकिन आज तो क्या कहते हैं ना, मोहर लग गई। ओह ग्रेट ग्रेट। और आप माशाल्लाह हमारे शो में आई और हमारे शो को चार चांद लगा दिए। और नाज़रीन, मेरे साथ जो आज के दूसरे मेहमान हैं, मेहमान क्या है वो तो जहां पर चले जाएं तो एक रोशन सितारा बन के उभरते हैं, क्योंकि उनका जो साथ है मेरे साथ और वो है हमारे साथ। और जब वो कॉमेडी करते हैं तो आ जाता है तूफान। वन एंड ओनली लकी डियर जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी मेघा जी? तो भी ये सब ठीक है? मैं इधर बैठी हूँ लकी जी। हाँ, तो बात दरअसल ये थी कि मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि तुसी मैनू अपने प्रोग्राम ते बुलाया, नहीं तो मैनू बुलाउंदा को नहीं कभी। नहीं, हम आपको बार बार बुलाएंगे। और आज तो बल्कि आज से मुझे ये जानना है नाजरीन कि इनका जो नाम है लकी डियर, ये दो अल्फाज का मजमुआ है जो कि हम डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और आज हमने लकी जी से पूछना है कि ये किसके लिए लकी हैं और ये किसको अपने डियर प्लस नियर करते हैं। लकी जी, तो ये राज से पर्दे आज आपने उठा देने हैं। लेकिन जो मेरे साथ आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं, उभरते हुए फनकार हैं, गुलकार हैं और जैसे ही मौसीकी की दुनिया में आए तो उन्होंने अपना बहुत सारा नाम बनाया। उनका घराना मौसीकी से जुड़ा हुआ है। उनके वालिद साहब भी एक बहुत बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं और वालिद साहब उनके साथ परफॉर्म करते हैं। वन एंड ओनली रिजवान सोना जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक की रहमत है, आप सुनाएं जी। बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसा कि आपका एक घराना इससे रिलेटेड है, आपके वालिद साहब भी म्यूजिक से काम कर रहे हैं, तो आपने भी सोचा कि मैं भी गुलकारी बनूंगा? हाँ जी, नहीं मैंने कि शायद सोना हलवा वहीं से आएगा हमारे लिए, मजे मजे का। हलवे वाले नहीं है भी, और कौन से वाले? ये सालन वाले ने। सोना जी से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बातों का सिलसिला स्टार्ट करूँ अपनी बहुत ही प्यारी चुलबुली, जिनकी मुस्कुराहट पूरी फील्ड में मशहूर है। वो जब आती हैं तो एक महफिल में जान सी आ जाती है। एनी जी, पहले तो ये बताएं कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? अल्लाह, लकी जी मेरा ना कहने में मैं लाके बैठा था कर दो यार। नहीं, मैं कहना यही चाह रही थी कि मैं चीजें देख देख के डरती रहती हूँ, खुद स्लिम रहती हूँ और चीजें देख देख के डरती रहती है। इनको देख के तो नहीं डर का ख्याल आया? ये नहीं की बात कर रही। बड़ी बिल्कुल डर रहे हो तुसी? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी खूबसूरती की वजह से मुझे नजर नहीं लगती। हाय, मैनू भावे लग जावे, मेरे को 10 मिनट धुप्पे नहीं खलोता जाना, मैं तुहानू दसना। अच्छा, वो क्यों? मेरी स्किन का मसला ना जरा। अच्छा, सेंसिटिव हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। हाँ, यू नो, सेंसिटिव। हाँ। तो ये वैसे ये बताइए ये लफ्ज आपको सिखाया किसने? ये बंदा है मेरा एक वाक, मैं उन्हें पूछांगा जाके सही है कि नहीं। लकी जी वैसे बहुत नाइस हैं, बहुत। क्योंकि माशाल्लाह जैसे ये दिखते हैं वैसे ये ऊपर से भी है, अंदर से भी है। नहीं जी, मैं कहा जी आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह तानु जिंदगी तंदुरुस्ती दे। सब तो पहले तो मेरी दुआ है तानु। अच्छा चलिए, पहले ये तो उर्दू में प्रोग्राम है, आप उर्दू जरा। उर्दू हो या देसी हो, मैं एक्चुअली ना देसी बंदा हूँ। नहीं, आप बोलेंगे उर्दू ही। पंजाबी में करूंगा क्यों कि देखे ना, आपने बुला लिया। नहीं, या आपको पंजाबी आती है या आपको इंग्लिश आती है, आपको दरमियानी गुफ्तगू नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, तो मौत क्यों नहीं आती? ये मौत आ जाए फिर इतने नहीं सी आना मैं तेन अकल क्यों नहीं आती? हाँ। अच्छा, आप बिल्कुल क्या नहीं, उर्दू क्यों नहीं आती ये बताइए। भाई उर्दू बोल लेते हैं, ऐसी कौन सी मैं अंग्रेजों की मत मार दी इस दिन मुझे। मैं नहीं मानती लकी जी ये बात है नहीं जी। आप मैं कहना बाहर के मुल्क की मैं बात बता रहा हूँ कि मैं बाहर गया हूँ कनाडा में। बाहर? अच्छा, कनाडा भी? हाँ जी। उन्होंने रोका नहीं किसी ने? तुसी किसी में मरीद के गया मैं मैंने कहा शायद आपने मुरीद के का नाम कनाडा रखा हुआ है। बाहर गया मैं, उत्थे जो मैं जहाज से बैठा, जो जहाज चलिया आ टाली मेरे कान ते वजी जे। मैं कहा पता नहीं जहाज किधरों दी पा लिया। मैं जा वेखना, मैं कहा पता नहीं केड़ा रोड है भी, एडा किकरां वाला रोड भी। लो जी, मैं उत्थे गया वां जिसले ते ओ ना बीच ते असीं गए ते एक गोरा जहाज में भी आप थे, जहाज से बीच में? जहाज तो थल्ले भी उतरे, जहाज तो उत्ते बैठे रहना हुण। मैं जिसले उतरिया थल्ले
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਰ ਆਇਆ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਮੈਨ ਨੋਟ ਸਿੱਧੀ ਮੋੜ ਐਸੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਲਾਉ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਤੇ ਬੂ ਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ मैं ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ नहीं तो हमें आपकी यहाँ समझ नहीं लग रही तो उस गोरे बेचारे को वहाँ कहाँ लगी होगी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ नहीं, ਗਿਆ तो फिर लकी जी होश कैसे आया दोनों? ਹੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਹੋਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਨਾ ਸਪੌਟ ਇਸ ਦੀ ਕਿਨ ਇਨ ਗੇਲੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਦਨ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਤੂੰ ਤੇ ਫੀਕਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ असल में ये प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बाद में बताई है कि इन्होंने कद्दू ज्यादा शायद खा ली होंगे ਕੱਦੂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਮਬਤੀ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਿਆ कैसे ਇਨ ਕੇਰ ਉਹ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ नहीं, जनाजा गए नो है जिन्हों ਉਹ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ देखिए, तो वो बेचारे दफनाने के लिए लेके ਇੱਕ गए। ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਭਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ दोस्तों नाजरीन आपको पता है जहाँ पे लकी डियर बैठे हो तो वहाँ पे तो बेसाख्ता कॉमेडी होगी और इनकी यही बातें तो हमारा दिल मोह लेती हैं और इनकी यही हरकतें मजबूर कर देती है कि हम इनको कुछ ना कहें सिर्फ इनसे मोहब्बत की बातें करें। मैं कौन सी आपकी जुती चुक के दौड़ गया मैं आपको भागने नहीं दूंगी क्योंकि हमारे साथ है रिजवान सोना जी और चूंकि ये बड़ी इनसे हमने वक्त लिया इन्होंने बड़ा हमारे सोना टाइम रिजवान सोना रजवान सोना ऐसी भी सोने आ कल गया मुकाबला हुसन च अच्छा ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਏ ਗੋਲੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ उन्होंने कंध च मारती। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੋਈ उन्होंने पूछ लो वो गए हो कि नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਏੜੇ ਨੇ अच्छा बेचारा खुद भी हंस पड़ा। सोना जी आपको पता है कि लकी साहब हंसते हैं हंसाते हैं और ਮੇਰੇ उनको ਸਾਹਮਣੇ झाड़- ਸੋਹਣਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਏ ਮਤਲਬ दिल पे छुरियां चल रही है, दिल पे छुरियां चल रही अब उनका एनी जी नाम ही सोना है उनके घर वालों ने उनका है। नाम उनका भी सोना नाम रखा। लकी रख दिया ना किसी ने। हाँ ਮੌਵੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਵੀਲਾ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਟੋਏ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਝੇ ਲੈ ਗਿਆ था वो ले दे गया था तो अब मैं बात आगे करूं लकी जी या आप क्यों नहीं करिया देखिए आपके साथ मेरी कौन सी शख्सियत बिठाई हुई है जी जिन क्या बात है आपके कलर के साथ उन्होंने मैचिंग की हुई है, देखें आप। हाँ ना बहुत अच्छी है, क्या बात। एनी जी मुझे ये बताइए या पहले हम रिजवान जी से बात करें क्योंकि हमारे साथ वो इसी ब्रेक में है नेक्स्ट ब्रेक में हमें नए मेहमान ज्वाइन करेंगे तो मुझे ये बताइए रिजवान आप कब से गा रहे हैं मैं 12 साल से गा रहा हूँ। तो अभी आप और कितने तो साल कितने के? साल का और कुछ साल बदया गया कि नहीं लगेगा। ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਰਾਤ ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਕਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ वेरी गुड क्या बात है लकी जी के साथ आप बैठे यू फील लकी कि वो आज आपके साथ बैठे बात है। क्या बात है ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ बोली नहीं आती। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਰਫਿਊਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਈਦਾ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਪਾਉ नहीं अंदर अंदर तक क्यों नहीं लाते? ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਰੇ 2 ਨੰਬਰ यकीन माने व्यूअर्स मेरे से तो आज बात ही नहीं हो रही क्योंकि मेरे मेहमान इतने एनर्जेटिक हैं और वो इस ਮੈਂ तरह ਕਿਹਾ से ਤੇਰੇ ਕੋ उन्होंने ਇਕੱਠਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मेरा दिल कर रहा है इकट्ठा करके मैं नाली से सुट दे ऐना हुसनमंद नजर आ गया रिजवान जी 12 साल करूँ 12 साल हो गए आपको गाना गाते हुए अब मुझे ये बताओ कि आप घबरा क्यों रहे हैं पहले मुझे ये बताएं ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ घबराना नहीं है जो मैं नहीं घबराता। नहीं ना घबराते क्योंकि आपके ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ अभी तो गाना अच्छा ये बताओ कि आपने जो सिंगिंग है ये अपने वालिद साहब से सीखी हाँ है जी, और आपके वालिद साहब शब्बू खान जी शब्बुलवार। शब्बू लोहार ਸ਼ੱਬੂ ਲੋਹਾਰ
अच्छा अच्छा, वो मेरा यार है। हाँ जी। शब्बू साहब बहुत बड़े एक आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं और माशाल्लाह उन्हीं से इन्होंने सीखा भी है। तो ये बताओ कि और भी फैमिली में आपके बहन भाई सी नहीं, मैं अकेले गाता हूँ बस। अच्छा, आप कितने बहन भाई मैं हैं? अकेला ही गाता हूँ। ਇਹ ਸ਼ੱਬੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ ਵੇ। 1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 1-1 ਡੂਡੂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗਏ। वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा जान के मुझको ना दिखाना रे। बताते क्यों नहीं आप रिजवान? बोले वो बड़ा हो जाए ना, हैं? 8 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। उनके हाथ जहाँ पर हैं वो आपको पता ही नहीं है। इस वक्त उन्होंने एक तूफान मचाया हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में। नहीं, तो क्या बात जब है, आप बहुत इनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे लगी साहब, क्योंकि रिजवान साहब को पता है ਇਹਨੇ इनका ਬਾਬਾ काम ਸਾਹਿਬ ਦਾ है। ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, रिजवान ਸ਼ੱਬੂ ਲੋਹਾਰ कभी कभार ਸਾਹਿਬ, अच्छी बात है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, जब सेट पे जाता ना कल्ला ही गाऊंगा। तो अकेले गाना है और क्या पूरी फौज ने साथ गाना है? क्यों भैया आप बताए ना कि मैं अकेले गाती हूँ। घर दा ने दही लैन घर दा ना बाहर दो दिन दुकान वेख के आवे थल्लो कढ़ाई तो फिर कहते दुकान बंद है। ये जितनी भी बातें इन्होंने की है ना ये सारी इनके ना जाती एक्सपीरियंस की बातें हैं। क्यों जी? रिजवान मुझे ये बताओ कि आप मुझे नहीं मैं एनी से बात करती हूँ अब जो है ना क्योंकि रिजवान को आपने ना कर लो ने गैप हो जाना मतलब थोड़ा जा रह गया की कर दे अब आप बोलेंगे नहीं लगी साहब अब आपने ना रिजवान को कर दिया अंडर प्रेशर तो आपने होना नहीं है। क्यों अंडर प्रेशर कितना कितना हो गया छोटे यार मुझे पूछने तो दे उससे मुझे ये बताओ कि आपने थथे ने नहीं दसने कल तुझे पूछो सही बहुत अच्छे। अच्छा बताओ आप बस यार छब्बू लोहार रिजवान तेरा नाम सोना किसने रखा? घर वाले मैं पूछ लेती हूँ। ये इसी बात की जेलसी निकाल रहे हैं हाँ। कि हम उनको सोना कह रहे क्यों हैं कह रहे हैं? हाँ। क्योंकि उनके घर वालों ने उनका नाम रखा है रिजवान सोना। मैं कहना है कि और मेरा ख्याल है अब बातें मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपने बात मुझे करने देनी नहीं है तो मैं ही चाहती हूँ बुलाया किस लिए हमें ये बातें नहीं करनी तो हाँ बातें तो कर रहे हैं। करो हाँ हम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं मैं किसी की नहीं सुनता भी ना मैंने कुछ सुनाने राजी है कोई। मैंने जब आपको बातें सुनाई ना तो फिर आपने कहना मेगा ये आपने मुझे क्या कह दिया ताड़ियां सुनी है मैं सुनी है ना। हाँ जी बहुत सुनी है मैं ताड़ियां। तो बस फिर अभी हाँ। हम इनसे सुनेंगे रिजवान से हाँ जी। कि इन्होंने इतना खूबसूरत गाना एक परफॉर्म किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से अपने नाज़रीन तक पहुंचाए। आ जाइए। वाओ बहुत जबरदस्त अच्छे, दिल बहुत दिनाना लाए चस्त बड़ी आ गई लकी चस्त। जब आपको चस्त आई है कि ये बताएं क्यों एनी जी बिल्कुल। मैं कहना है नहीं छब्बू लोहार मेरा यार मेरा पुत्र भी देखो कैसा कहाँ से वो आपके यार हो गए कभी बचपन में मुलाकात भी हुई थी उनकी पीर भाई ने मेरे हो अच्छा ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ कौन से काला जादू लियाकत बादल साहब एनी जी ने कमाल की बात की ठीक है मैं क्या काला जादू सीखते हैं। रिजवान आप मुझे बताएं क्या ये सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? ये सच कह रहे हैं। ये सच कह रहे हैं हाँ जी। मैं सच ना बोला मेरे चेहरे ते इतना नूर होवे जावे बिल्कुल। अब मेरी मजबूरी है कि इतनी बातें अच्छी हो रही है लेकिन हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आएंगे वापस एक नए मेहमान के साथ। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि वापस आ रही हूँ मैं एक छोटे से वक्फे के बाद। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मेरे साथ है हंसी का तूफान, हंसी की पटारी, लकी डियर, और उनके साथ हैं खूबसूरत शोक चंचल एनी तायरा। और अभी हमारे स्टूडियो में हमें नए मेहमान ने ज्वाइन किया है जो कि बाय प्रोफेशन है तो प्रोफेसर। उनसे हम जानेंगे आज बहुत सी समझदारी वाली बातें, लेकिन उन्होंने अपने शौक के हाथों मजबूर होकर फने मौसीकी में भी कदम रख दिया और उन्होंने गायकी की दुनिया में आके तूफान सा मचा दिया। जनूबी पंजाब में एक खास शनाख्त रखते हैं। हमारे साथ हैं नवाज असर सियाल साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नवाज असर सियाल या असर नवाज सियाल? जी असर बात तो एक ही है। और सुनाए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की। अच्छा मुझे ये बताएं असर साहब, ये जो पंजाब, जनूबी पंजाब का हमारा इलाका है, ये बड़ा चौधराहट वाला है। तो वैसे तो आप गाना गा रहे हैं लेकिन स्टाइल आपका जिम्मेदारों वाला है। जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ भी एक जिम्मेदार घराने से बिलोंग करता। अच्छा। मेरे वालिद साहब इलाके के एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, अल्लाह गरीब की रहमत करे, उनकी डेथ हो गई और इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो एक शौक है, इसको रेबलिज्म में ला के मैं आगे आया हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शौक मेरा पूरा हो रहा है। शौक भी पूरा हो रहा है और बड़े अच्छे सॉन्ग्स इनके आ रहे हैं। साहब मेरे दोस्त भी ने, मेरे फैन भी ने। इनके वो भी आपके दोस्त होंगे ना? नहीं ये अब्बू नहीं सी, ये अब्बू मेरे चाचा सी। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और एनी जी आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह कितना तवील सफर, टेलीविजन, उसके बाद आपने सिंगिंग और उसमें भी धमाके और एक से एक नया गाना, और अभी हाल ही में आपका एक वीडियो सॉन्ग मैंने देखा था जो कि बहुत ही सुपर हिट हुआ और वो मेरा ख्याल है दुबई में आपने शूट किया। कुछ उस बारे में हमें बताएं कि वो कैसे आपका वो ख्याल आया और उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसके थे मुबशर नहीं अजहर साहब थे। इतने नाज़रीन देखे इन्होंने गाने कर रहे हैं, इतने परफॉर्म करते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता, याद नहीं रहता। असल में ये होता है कि वो मिक्सअप हो जाती हैं चीजें कि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर याद कर लो ना, मुंडा प्रोडक्शन वाला हो तो नहीं वही है म्यूजिक डायरेक्टर अजहर थे और बहुत अच्छा उन्होंने गाना परफॉर्म करवाया मुझसे। और मैं नहीं समझती थी क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे तो गाना इतना फास्ट बीट वाला था कि वो अल्फाज जो थे निकालते थे तो लगता था कि हम स्लिप हो रही है, टंग स्लिप हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत इस पे की। बड़ी गाली। और उस गाने में आपको म्यूजिक कम और लफ्ज ज्यादा मिलेंगे। तो फिर जब अभी जो पिछले दिनों आपका गाना रिलीज हुआ है उसके क्या बोल थे? दूसरा जो है अभी मैंने रिलीज किया है एना अखियां विच पामा की निकल जाए, वो तो बहुत ही माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस। अभी मैंने सिर्फ प्रोमोट किया है क्योंकि सफर का महीना देखा था मैंने, सफर का महीना है। इन अखियां दे विच पावां कजला, किवें पावां कजला, इन अखियां दे विच किवें पावां कजला, अखियां कजला तेरे कोल हुण तेरी मौज किस तरह? नहीं अखियां च तू वसदा, अखियां च मैं वसदा। हाँ। ये कदों दी गल है? वो थारे रंग दी वजह तो मैं क्या। अच्छा। लेकिन इस रंग को बंदा नजर के लिए इधर भी लगा लेता है, आपने अखियों में जरूर डालना है। अखियां तो जो पहले तू बसने के लिए एक्चुअली देखिए मेगा जी, जो काला जो होता है ना अंदर से चीटा होता है, आपको पता? संगाड़ा। ये अब मैंने नहीं कहा, ये अब एनी जी ने आपको कुछ कहा, अब आपने उनको खुद ही जवाब देना है। जो कह सकती है ठीक है, उनका गाना है क्लिक हुआ ना, बड़ा अच्छा हुआ है। और इसको आप कब कर रही हैं, रिलीज कब कर रही हैं? इंशाल्लाह ये सफर के महीने के बाद खत्म होता है और इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में अल्लाह पाक से दुआ है कि पाक परवरदिगार उसको हिट करे। और क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। और मैं पिछले दिनों आपकी पिक्चर्स भी देख रही थी, आप माशाल्लाह एक सीरियल भी कर रही हैं। जी, और दो कर रही हूँ और दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन हम टीवी के लिए और काशिफ निसार साहब जो है उसके डायरेक्टर। उसमें किस तरह का रोल आप निभा रही हैं? मुख्तलिफ हैं उसमें। एक तो कैरेक्टर जो है उसमें है कि वो बच्चों का सीरियल है जिसमें नुमान इजाज साहब हैं और इरफान खुसर साहब हैं और हानिया हैं, बहुत सारी अच्छी कास्ट के साथ है। उसमें कैरेक्टर है कि वो हम सब NGOs वाले बने हुए हैं। ओके। तो वो बच्चों पे जो जो हमारे करंट है, जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर इश्यूज पे है। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारे मुआशरे में इश्यूज चलते हैं उसको अगर हम ड्रामेटाइज तरीके से देखें तो हमें ज्यादा समझ भी आती है कि, और अल्लाह करे कि इस तरह के वाकयात ना हो। और मुझे ये बताएं आप, ये तो नारा का जूस मिल जाएगा। वो आपने क्या करना है? मैं देखना सिर्फ परसों मैंने लड़ गया हो। अच्छा। हाँ जी। नार के मच्छर। नार से। आप इसका मतलब अनार ज्यादा पीते हैं? हाँ जी जी। अच्छा। अनार वैसे रेड नहीं करता? चेहरा जो ऑली है ना दूसरी।
अच्छा असर साहब ये बताइए कि जैसे कि आप बाय प्रोफेशन जो हैं प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह पढ़ाते हैं और एकदम से कैसे आपने ये सिंगिंग को अपना लिया और आपने इतना सुपर हिट गाने दे दिए? जी मैम, ये कुछ आपको पता है इनर फीलिंग्स होती है इंसान की, वो उनको भी अपनी लाइफ में लाना चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ट्रैक पे चलता जाए। तो प्रोफेसर जो होते हैं उनके भी दिल होते हैं। गाना भी इश्क नाल ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਗੱਪੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। क्या बात है जी। नहीं आप उनकी सेहत की कह रहे हैं? नहीं नहीं सेहत की गल को नहीं मैं वैसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। और हमारे इस शो के लिए खसूसी तौर पर ये तशरीफ लेकर आए हैं और टीवी टुडे के आज इस शो की जीनत बने हैं। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये फनकारों का प्यार है, क्योंकि टीवी टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम नए पुराने और जो अपकमिंग हमारे स्टार्स होते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं, अपनी ऑडियंस से बात करवाते हैं। देखो ना ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ फैमिली लेके आए हैं। जी मैम, आप भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, ये आपका भी शुक्रिया है और लोग जो हैं आपकी वजह से प्रमोट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चूंकि फनकार जो होता है अपनी फीलिंग्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर हमेशा करना चाहता है। तो यहाँ आपसे हमने जो बातें पूछनी है वो पूछनी है जो आपके दिल में है, वो बातें नहीं पूछेंगे जो सारी दुनिया जानती है। ये बताएं कि स्टार्ट कब किया आपने? जी मैंने बज़्म अदब से स्टार्ट लिया शुरू में, स्टूडेंट लाइफ में। और फिर मैं यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, यहाँ मास्टर्स किया। यहाँ पे खावर सियाल साहब थे हमारे प्रोड्यूसर, जंग से बिलोंग करते हैं बेसिकली। उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे मौका दिया, तो मैंने पहला गाना गाया। तो जब वालिद साहब ने सुना तो उन्होंने कहा भाई आप वापस आ जाएं, आपको पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे काफी मतलब उन्होंने उस पे लानता, मतलब फैमिली की तरफ से आपको जी अभी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? कोई परमिशन नहीं अभी तक। तो जी कोई भी नहीं मानता। तो फिर उनकी 2013 में डेथ हुई, अल्लाह की रहमत करे। उसके बाद फिर मेरा शौक तो था, इसको मैंने आगे जो है प्रमोट किया। तो उसके बाद बाकायदा एल्बम्स मेरे ये वीडियोस वगैरह है। अब तक कितनी एल्बम्स आ चुकी हैं आपकी? जी काफी आ चुके हैं, तकरीबन 50 के राउंड बोल रहा हूँ। 50 के राउंड जबरदस्त। और इसमें प्रोफेसर छोड़ दी आपने, सिर्फ सिंगिंग पे? नहीं जी, मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ, वो उस पे भी फोकस है, लेकिन अब ज्यादातर अपना बिजनेस और म्यूजिक जो है बिजनेस पे कमाते इधर लगाते हैं। जी सर, वो असल में क्योंकि बाय प्रोफेशन वो जी शायरी भी आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी खुद मैं नहीं करता, वो करते नहीं बता तो आप ऐसे नहीं, जैसे आप उनको पेपर देकर आते हैं कि ये ले प्रोफेसर साहब अब लिख ले। अब हमें आप क्या सुना रहे हैं, पहले हमें ये जी। मैं एक गाना मेरा चला था, वो गवांडियां दा हक बनता है। वाह वाह वाह, गवांडियां, ये अगर इस तरह के गवांडी हो तो भी हक बनता है। जी साफिर है जी, ये तो माशाल्लाह ऐसे गवांडी तो मिलने चाहिए। चले फिर हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे लकी जी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है ना हमारे मेहमानों को प्यार कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अब आप आ जाए और हमें
वेलकम बैक विद द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ओनली ऑन मेगा बिग टीवी टुडे। तो मेरे साथ आज मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे दिल के करीब, मेरे अपने बैठे हुए हैं और बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं। और वो जो लकी साहब इस वक्त मुंह बना के बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद इनको कोई याद कर रहा है। मैनू याद आ गया एक वक्त। क्या याद आ गया आपको? मैनू ना पिछे जे एनी जी ने घर बुलाया भी। क्यों? फोन ते कहती जानू घर आए। मैनू बुलाया, मैं घर दसन। अच्छा, क्यों बुलाया है? ये नहीं मैनू पता होना। मैनू बुलाया कहती जान घर आए। अच्छा। ऐसे मैं घर गया उनके, मुझे कॉफी पिला के तो पीछे ले गई। हाँ, मैंने कहा वो गटर खोलो पीछे चल के। पानी पानी था, पानी पानी था। अच्छा। आज पता लगा गटर बंद है। मैं कहा भी प्यार मोहब्बत अपनी जगह दे, ਇਹਦਾ 250 बखरा लेना है। बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन उनका नाम भी एनी तायरा है, तो ये बात आपने जरूर ज़हन में रखनी है। लकी जी, इतने भी अपने आप को लकी फील ना करें। एनी जी ने स्टेज भी किया हुआ है। एनी, आपने थिएटर में भी काम किया हुआ है और बड़ा जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। और मेरा स्टार्ट थिएटर है, उसके बाद मैं आई टीवी पे, फिर फिल्मों में आई, फिर अब सिंगिंग में आई। तो अब ये देखिए मेरा एक लंबा पीरियड है और बहुत लंबा पीरियड, बहुत। ये ड्रामे के साइकिल भी आ जाती थी। और अच्छा, खुदा गवाह है कि मैं वाहिद एक ऐसी आर्टिस्ट उस वक्त होती थी। ये जितने आजकल अल्लाह ने सबको नवाजी, और जितने बड़े बने फिरते हैं ना, वो सारे मोटर बाइकों पे पैदल आते होते थे। मैं वाहिद थी जो ड्राइवर के साथ गाड़ी पे आया करते थे। ये आप इस बात के गवाह है। बिल्कुल है ना? हाँ जी। तो जितने भी आजकल वो बने फिरते हैं ना, सारे उस वक्त कोई पैदल आ रहा होता था, कोई मोटर बाइक पे होता था। नहीं, इस बात पे ना इनकी याददाश्त चली गई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके सेल खत्म हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, या इनको अब समझ नहीं आ रही कि जवाब क्या देना है। क्योंकि ये गजनी टाइप हमें गजनी, हाँ, फील करा रहे हैं। मैं तेरा ਤੁਹਾਨੂੰ याद है अपना वाकया भी? मेरा कौन सा वाकया हुआ? मेरा तो कोई वाकया है ही नहीं है। मैं जो ਤੁਹਾਡੇ घर गया वा, मैंने आपको बुलाया ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला था। मैं आपे चला जाना। मैं मेगा जी के घर भी गया ना, करिए ना, बुलाया नहीं। अच्छा, फिर क्या? मैं चला गया, मैं कोई 50 किलो फल लिया, केले नार सारा कुछ लिया भी। खोती रीड़ी ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ। अच्छा साहब, आप देख रहे हैं जी, कि ये माशाल्लाह। वो फनकार हैं जी, जो उदास चेहरों पर रोशनियां जी, बेशक। और उदास चेहरों पर खुशियां लेकर आते हैं। और क्या कमाल, कहें, कमाल। आपको बस हम यही कहेंगे, दुआएं देंगे कि अल्लाह पाक आपको सेहत और लंबी जिंदगी दे, लकी साहब और एनी जी। अच्छा साहब, आप भी कॉमेडी करते हैं? जी नहीं। नहीं चिट्टा इनके कॉमेडी कर आप इनके घर नहीं गए? इनके घर गया सब। नहीं तो फिर क्या हुआ? ਇਹਨਾਂ का कक्का जा दो नहीं, अच्छा बुलाया था, उधर जाना मुश्किल है। कॉल की। झांके च बुलाया मैंने। वो एरिया फ्रंटियर टाइप है, वहाँ जाना मुश्किल है। हाँ, सफाई वाले इलाके च मैंने नहीं होना। वहाँ ये बड़ी अच्छी बात इधर है। भी मेगा जी वजह ना आया नहीं तो मेरे को बन देता जैसे। देखिए, इतनी साफ बातें नहीं करते कैमरे के आगे। कुछ बातें नहीं बताने वाली भी होती है। हाँ, को घरेलू कल्चर भी होता है। ठीक। अच्छा लकी थी, फिल्मों में भी आपने काम किया? हाँ जी, फिल्मों में थोड़ा सा मैंने काम किया। क्या काम किया उधर? सफाई सुई का काम था? ये हुई थी। थोड़े से क्या मतलब है? ये हुई थी। नहीं, थोड़े से क्या मतलब है? भाई मैं कम किए ना फिल्में, नहीं, इतनी मतलब ज्यादा कि नहीं। आप सिर्फ लेटे हुए थे, ऊपर चादर डाली हुई थी, आपको पता नहीं चला क्या? ऐसी कोई बात नहीं। वो यानी कि कम फिल्मों में काम किया है, इतना ज्यादा नहीं। ज्यादा मैंने स्टेज पे किया। अच्छा, टेलीविजन भी अब आप कर रहे हैं और टेलीविजन माशाल्लाह एक भी। रेगुलर प्रोग्राम भी आप कर हाँ रहे जी, हैं हाँ और जी, बड़े तारों बड़े से मजे करीब। मजे के आप रोल करते हैं। जी, जी, क्यों और नहीं। मुझे याद आ रहा है कि आपकी ना एक बड़ी हिट आइटम होती थी, वो गिद्दे टाइप ऐसे ऐसे वाली। क्या याद करा याद दिया करवाया ना आपने? मैंने, ओए, ओए। तो उसके जरा दो हो जाए लाइन कहना ताकि ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। जो शादी ब्याह पे हाँ जी। कल्चर एक होता है, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। गिद्दे पे बोलियां वो बोलती हैं। हाँ जी, इधर आवा ना मीडिया ये बड़ी चला के मैं तेरे भरा नहीं नाचना से कहते गिट्टा तोड़ा रहा सी तो अपने आप पाने की समझ नहीं है उन्हें फिर कटियां के बोलियां पाउनियां ने मेरे पैर दिए करिए ने रस्से माही दा करिए वे अंदर वड़ वड़ मिंता करिए वे एक बारी मन सजना फिर कदी ना करिए एक बारी मन सजना फिर कदी ना करिए कोड़े जट जटनी ने पानी लाया जट ने मारी के वे उतरिया तरन कले जे पे हीरिया तरन कले जे पे बहुतियां गुथे ला कहंदियां तेले दी मैं बकर ले आंदी होई होगी तिल तिल मैं मर गई वे पीड़ पीड़ मैं मर गई वे
ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਧਾ ਮੁਕੰਮਲ नहीं सी होता वे। क्या बात है। क्या और बात। गिद्दा तब भी मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम एनी जी का गाना नहीं सुनेंगे। अरे कैसी बात की मैंने, very बहुत good। अच्छे, तो बहुत एनी अच्छे। जी अब एनी जी, हमारी क्या बात है। पुरजोर माशाल्लाह। फरमाइश पे अब आप आ जाइए। मेरी भी कोशिश नहीं सी भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਗਾ तो खरी सुन ही खरी लेना।